नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान एवं भवन निर्माण। वास्तुशास्त्र की इस कड़ी में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं घर के मुख्य के बारे में, घर के फेसिंग के बारे में। घर का फेसिंग किधर हो, यानी कि हमारा जो हाउस है, ड्रीम होम है, उसका फेसिंग किधर हो। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि घर का फेसिंग क्या होता है। मान लिया जाए ये हमारा कोई कंस्ट्रक्शन है जिसमें ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है और लेफ्ट हैंड पर पश्चिम, और ये हमारा घर है। तो घर का फेसिंग क्या होता है? घर का मुख्य द्वार ही घर का फेसिंग या घर का चेहरा होता है। ये घर का मुख्य द्वार है, ये आदमी यहाँ से निकल रहा है बाहर, तो ये घर का फेसिंग। घर से बाहर निकलते समय जिधर हमारा मुख होता है, जिधर हमारा फेस होता है, वही फेसिंग होता है। अगर हम घर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, इधर की ओर पूरब की तरफ, तो ये घर का फेसिंग है, और ये घर जो है वो पूर्वमुखी या ईस्ट फेसिंग घर कहलाता है। यानी कि घर से जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारा चेहरा जिधर की ओर होता है, जिस दिशा की तरफ होता है, वही घर का फेसिंग कहलाता है। यानी कि घर बहुत सिंपल सा तरीका है। घर के अंदर से जब हम बाहर की ओर जिस डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, वही घर का फेसिंग है। अब सवाल उठता है कि मुख्य द्वार और घर का फेसिंग में क्या रिलेशन है, मुख्य द्वार कहाँ होना चाहिए? मुख्य द्वार पर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखा है, इसी सीरीज में, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा 4A, उसको आप ज़रूर देखिए। इस पर उस पर मैंने विस्तार से बताया है, इसमें मैंने थोड़ा आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि घर का मुख्य मुख्य द्वार मेन रोड पर निर्भर करता है। मेन रोड जिधर है, आपका मुख्य द्वार होना चाहिए। मान लिया जाए मेन रोड दक्षिण में है, तो मुख्य द्वार आपका साउथ साउथ ईस्ट से थोड़ा दक्षिण की तरफ रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण है और दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण है, यहाँ तो मुख्य द्वार होना नहीं चाहिए। अगर पूरब में मुख्य द्वार है, तो पूरब का ये जो ईशान कोण है, इसको छोड़ के थोड़ा मुख्य द्वार रखेंगे, क्योंकि वास्तु पुरुष का यहाँ सिर है। और कैसे रखेंगे, इसको 9 बराबर भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप यहाँ रख सकते हैं, लेकिन अगर मजबूरी है तो आप यहाँ भी रख सकते हैं। उत्तर में अगर रोड है, तो फिर से इसको 9 बराबर भागों में बाँटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 2 पद छोड़ के तीसरे चौथे पद में आप मुख्य द्वार बना सकते हैं। अगर पश्चिम में अगर आपका रोड है, तो ठीक बीचों-बीच 4 ऊपर से छोड़ दिया, 4 ऊपर से नीचे से छोड़ दिया, तो बीच बी बी ठीक बीचों-बीच स्थान में आपका जो जगह आएगा, वहाँ आप मुख्य द्वार बना सकते हैं। यानी कि घर का मुख्य द्वार, ये जो ग्रीन जगह है, ये उत्तम माना जाता है। लेकिन आज के परिवेश में ये बिल्कुल संभव नहीं है कि आप एग्ज़ैक्टली यहीं द्वार बनाएँ। लोग जो है, क्योंकि कॉर्नर पर द्वार बनाते हैं, इसलिए घर का मुख्य द्वार उत्तर में बना सकते हैं। आप चाहें तो उत्तर-पूरब में बना सकते हैं, पश्चिम में बना सकते हैं, दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में बना ली सिर्फ़ दक्षिण मुखी मकान के लिए कहा जाता है, कि चूँकि दक्षिण में लोग बोलते हैं कि बहुत अल्ट्रावायलेट रे रहता है, नैऋत्य कोण है, लेकिन सब दिशा अच्छा होता है। अब जहाँ आपका रोड है, उसके हिसाब से आप मुख्य द्वार बना सकते हैं। मुख्य द्वार का स्थान फेसिंग से ज़्यादा महत्व रखता है। यानी कि मुख्य द्वार जिधर है, घर का जो है फेसिंग जिधर भी हो, लेकिन मुख्य द्वार बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। मुख्य द्वार अगर फ्लैट है, तो मुख्य द्वार और घर का फेसिंग एक जैसा रहेगा। लेकिन अगर आपने ज़मीन लेके मकान बनाया है, तो मुख्य द्वार घर का अलग हो सकता है, घर का फेसिंग अलग हो सकता है। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य द्वार जिस जगह पर है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है इम्पोर्टेंट, मुख्य द्वार को रखना। अब घर का फेसिंग किस दिशा में होना चाहिए? अगर मुख्य द्वार आपका किधर भी है, तो घर का फेसिंग किधर होना चाहिए? उसी कंस्ट्रक्शन में जिसमें ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है, लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। ये हमारा मान लिया कोई प्लॉट है। यहाँ पर मुख्य द्वार आपने अलग-अलग जगह पर दिखाया गया है। मान लिया जाए ये हमारा घर है और दक्षिण में रोड है। इस दक्षिण डायरेक्शन में रोड है, तो आपका घर का फेस जो है, वो आपको किधर रखना चाहिए? क्योंकि मुख्य द्वार
हम लोगों ने जाना कि मुख्य द्वार चूँकि दक्षिण में है, तो ये घर दक्षिण मुखी कहलाएगा। लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो थोड़ा-सा आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घर का जो फेसिंग है, ये उत्तर या पूर्व में सबसे अच्छा माना जाता है। तो घर का फेसिंग आप जब करें, यानी कि जितनी क्रियाकलाप हैं, उत्तर और फेसिंग पूरब करके करें। ये रोड से लोग दक्षिण में प्रवेश करेगा, लेकिन घर के अंदर जब जाएगा, तो पूरब होते हुए जाएगा। तो घर का जो एंट्रेंस है वो पूरब, तो ये मकान दक्षिण मुखी ना होके पूरब मुखी कहलाएगा। दक्षिण मुखी, इस रोड के हिसाब से इसको दक्षिण मुखी कहेंगे, लेकिन फेसिंग इसका हो गया पूरब पूरब की ओर। अगर आपका घर उत्तर या पूरब फेसिंग नहीं है, तो घर के अंदर की व्यवस्था उत्तर या पूरब फेसिंग कर लीजिए। आज के परिवेश में अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं, मान लिया जाए उनका मुख्य द्वार दक्षिण ही है, तो घर में व्यवस्था इस तरीके से करिए, सोफा, डाइनिंग टेबल इस तरीके से लगाइए कि जब आप सोफा पर बैठे तो आपका चेहरा उत्तर या पूरब की तरफ हो। जब आप टीवी देखें तो दक्षिण की तरफ आपका पीठ हो, दक्षिण की तरफ दीवार हो, इस तरीके से आप लगाएँ। यानी कि घर का फेसिंग और मुख्य द्वार, घर का जो आपकी क्रियाकलाप है, सब उत्तर या पूरब करके हो तो अच्छी बात है। पूजा आप उत्तर या पूरब करके करें तो अच्छा है। तो घर का फेसिंग और मुख्य द्वार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर और भी मैं बहुत सारा वीडियो बनाऊँगा। लोग कहते हैं कि दक्षिण मुखी मकान खराब होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसपे मैं वीडियो बनाऊँगा। पूरब मुखी, उत्तर मुखी, पश्चिम मुखी सारे मकानों पर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।